हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 6 पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि पहला चैप्टर है भारतीय लोकतंत्र में समानता। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले बताया गया है समानता के बारे में। समानता क्या है? तो इस चैप्टर में समानता के बारे में बताया गया है, जो किस प्रकार से समानता नहीं होने पर एक दूसरे से भेदभाव किया जाता है। यहाँ सबसे पहले दिखाया गया है कि जब वोट देने के लिए जाते हैं तो सबको समान अधिकार दिया गया है। सब वहाँ पे कोई जाति के आधार पर या गोरा काला के आधार पर या संपत्ति के आधार पर किसी को अलग अलग लाइन में लगना या अलग वोट देना या किसी को ज़्यादा वोट देने का अधिकार या किसी को कम वोट देने का अधिकार, इन्हें सभी को भारत में एकल नागरिकता मिला है। यानी कि किसी भी तबके का हो या किसी भी उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। सबको एकल वोट यानी कि एक वोट देने का अधिकार है। सबसे पहले इसमें इसी चीज़ को डिनोट किया गया है, आप लोग देख सकते हैं पूरा। उसके बाद है, यहाँ देखिए बताया गया है, चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार करें। यानी कि दोनों क्या है, लाइन में लगी हुई है, वोट डालने की इच्छा से वो खड़ी है लाइन में। अब देखिए इसमें बिल्कुल बताया गया है, जो मतलब ये फिगर से आप समझ सकते हैं कि इसमें पूरा बताया गया है। देखिए पूरा फिगर, पहले आपको पूरा फिगर दिखाती हूँ। देखिए इसमें बताया गया है जो जिस प्रकार से वोट देने के लिए एक दूसरे में भेदभाव नहीं किया जाता, उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं, जैसे कि संविधान में बताया गया है। लेकिन संविधान का मतलब अब कुछ हद तक तो पालन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी पूरा पालन नहीं हो रहा है। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, कांता के बारे में। कांता जो है एक मेड है, यानी कि सर्वेंट है, वो किसी के घर में काम करती है और उसकी बेटी को बुखार लग गया है। तब वो उसके यहाँ जिसके यहाँ वो काम करती है उससे जाके बोलती है एडवांस में पैसा देने के लिए। तो उसकी मालकिन उससे बोलती है, तुम ना मतलब मेरे से एडवांस में, देखो यहाँ पे बताया गया है, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर, जैसे कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया गया है, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर आऊँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ। वो क्या कि फिर वहाँ से पैसे लेके आई तो उसकी मालकिन उसे बोली, जो मतलब तुम एडवांस में पैसा मत मांगा करो। फिर उसके बाद वो कांता अपनी बेटी को दवाई खिला के उसके बाद जब अस्पताल ले गई। देखिए यहाँ पे मताधिकार के बारे में बताया गया है। मताधिकार में क्या होता है, कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। और देखिए इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब है चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, गरीब हो अमीर हो, इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, यानी कि 6 क्लास के बुक में आप पढ़ेंगे, 7 क्लास की पहले चैप्टर का पॉलिटी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इससे पहले एक वीडियो में मैंने बता दिया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है। उसके बाद है, स्त्री हो पुरुष हो, आर्थिक स्तर ऊंचा हो या नीचा हो, कुछ भी हो, पर उसे एक वोट देने का हक है। अब देखिए परंतु यहाँ पे बताया गया है, वह क्या बात है जिससे कांता के मन में शंका पैदा कर दी और उसके जीवन दिनचर्या देखो। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है, उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे मालकिन से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे लेने हैं। अब उसकी स्थिति ऐसी है, जो वो बच्चे को ले जाएगी डॉक्टर के यहाँ, तो उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर वो छुट्टी कर लेगी तो उसे पैसा नहीं मिल पाएगा। इसके लिए उसकी क्या है, ये मजबूरी है, उसे काम पे जाना ही पड़ेगा। तो इसमें सबसे मेन है मताधिकार का मतलब ये है, मताधिकार की समानता, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति, धर्म, नस्ल, जाति भेदभाव, किसी भी स्तर पर भेदभाव के बिना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का हक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये समझना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है इसमें अन्य प्रकार की असमानताएं, जैसे कि जो भारतीय लोकतंत्र में हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गरीबी अमीरी के आधार पर,
या जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं, यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जाति जगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो, क्योंकि ग्रामीण इलाका में खासकर ये ज़्यादा होता है, जाति प्रथा का भेदभाव, जाति के अनुसार जो भेदभाव किया जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि गांव में ही जाति प्रथा का मानना है, शहर में भी कितने भी पढ़े लिखे हों, जाति प्रथा का भेदभाव अभी तक भी देखने को मिलता ही है। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द यूज होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, दलित। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जातियों के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। दलित का मतलब ही होता है निचली जाति का, निचली कहे जाने वाले लोग, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो या फिर पैसा से हो। अब देखिए, इस पुस्तक में एक बताया गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। जब ये इसकी कहानी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने क्लास में, मतलब अपने स्कूल में पढ़ते थे, तब उनकी टीचर ने और सभी स्टूडेंट को पढ़ाए और इनको निकाल दिए थे बाहर और बोले थे पूरे स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए। 2-3 दिन तक वो कंटिन्यू, मतलब स्कूल के टाइम पे पढ़ाई छोड़ के वो झाड़ू ही लगाते रहे। तो उन्हें तो उतना समझ में नहीं, और बाकी बच्चे सब उन्हें देखते रहते थे। लेकिन जब उनके पिताजी आए तब उनको पता चला जो इसके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, तब वो अपने बच्चे को लेके, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को लेके चले गए। इसी प्रकार मतलब इस चैप्टर में यही ओम प्रकाश वाल्मीकि और कांता, ये भेदभाव के बारे में बताया गया है। देखिए, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, जूठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूठन के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द इसमें वही बताया गया जो हेडमास्टर किस प्रकार से उसके साथ भेदभाव किया और पूरे दिन झाड़ू लगा, तब उसके पिताश्री आए उसको ले गए। इसमें यही बताया गया है। और इसमें फिर दूसरा एक कहानी दिया गया है, मतलब कहानी, ये मैं पूरा एक लाइन नहीं पढ़ूँगी, मैं बता देती हूँ इसके बारे में क्या है। जो कहानी में श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो कि वो अपने रेंट पे रूम लेने के लिए, नहीं भाड़ा पे रूम लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट किया। उसके बाद उसे पता चला वो जिस भी मकान में जाती थी, क्योंकि वो निचली जाति की थी, अंसारी से समझ में आ जाता था वो निचली जाति की है, और उसे कोई किराए पे मकान नहीं दे रहा था, और उन्हें ये बोल के टाला जाता था कि आप लोग मीट मछली खाते हो, इसलिए उसे पूछा तो वो बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, जाति प्रथा के कारण उन्हें मकान नहीं मिलता था रहने के लिए। फिर बाद में प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सुझाव दिया कि आप अपना नाम चेंज कर लें, श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। वो नहीं चाहते हुए उन्हें अपना नाम चेंज करना पड़ा। तब उन्हें 1 साल के बाद किराए पे मकान मिला। जाति प्रथा, इतना भेदभाव देखने को मिलता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, मानवीय गरिमा का मूल्य। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मानवीय गरिमा का मूल्य। हेलो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये, और अगला पॉइंट है भारतीय लोकतंत्र में समानता। उसके बाद अगला पॉइंट है अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। ये 3-4 पॉइंट इसमें बचे हुए हैं, जिसको कि मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आप लोगों को ये कैसा लगता है वीडियो बताएंगे, या तो फिर ऐसे लाइन बाय लाइन बताना सही है, या नोट्स, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट्स नहीं जो नोट्स में बताया जाए, इसको समझने की चीज़ है ये, इसलिए मैंने ऐसे बताया। और ये वीडियो, मतलब ये क्लास आप लोगों को सीटेड
और बीपीएससी टीचर यानी कि मतलब एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स रहेगा।